हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी ए टू जेड। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डब्ल्यू जब टूर पे जाते हैं तो टीएडीए कितना क्लेम कर सकते हैं इसके बारे में बताया था, और सारे पर्क्स को भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुका हूं। तो कल के वीडियो के बाद एक डाउट आया था कि एक्चुअल में हम कितना सेव कर सकते हैं जब डब्ल्यू टूर पे जाते हैं, तो एक्चुअल वो कितना सेव कर पाते हैं, क्योंकि जो पैसे आपको दिए जाते हैं टीएडीए के लिए वो एक्चुअली में एक्सपेंड करने के लिए दिए जाते हैं। स्पेंड करना होता है आपको, और एक्सपेंस होते भी हैं। तो वो एक्सपेंस में तो कुछ चीज़ें, कुछ पैसे तो चले ही जाएंगे। तो कितना एक्चुअल में सेव कर सकते हैं वो इस वीडियो का आज टॉपिक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं अभी केवल 4800 ग्रेड पे जब आप ज्वाइन करेंगे तब कितना मिलता है और कितना सेव कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले आप देखिए 4800 ग्रेड पे में लेवल 8 पर आपको एक्चुअली में मिलता कितना है। आपको इससे ज़्यादा तो किसी हालत में नहीं मिलेगा, वो 1775 रुपीज़, इतना यह आपका मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा आपको टीएडीए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि हम एक्चुअली में सेव कितना कर सकते हैं। इसमें पहले दो बात है, एक तो लीगल वे होता है सेव करने का, इलीगल वे भी है। तो इलीगल वे के हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो लीगली परमिटेड है वही बात हम यहाँ करेंगे कि जिसके तरीके से आप कितना सेव कर सकते हो। अब देखिए, होटल बिल के बात में बात करें 750 रुपीज़ प्लस जीएसटी, क्योंकि 4800 ग्रेड पे आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीगली अगर आप देखें तो 750 रुपीज़, या आपने अगर 500 का होटल लिया है चाहे 800 का होटल लिया है, आपको 750 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 750, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल नहीं देना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बिल जब नहीं देना है तो कुछ लोग 600 के होटल में भी रुक जाते हैं और 750 क्लेम करते हैं। ये इलीगल है। अगर आप पकड़े गए तो आप पर एक्शन भी हो सकता है। तो ये चीज़ तो आप एकदम ना करें। तो 750 रुपीज़ जो है वही आपको आपका जितना मैक्सिमम क्लेम है, और आप इतना ही क्लेम करें जितना आप एक्चुअली में होटल को पे कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप बात करें तो आप एक्चुअली लीगल तरीके से आप 1 रुपया भी सेव नहीं कर सकते हैं होटल बिल में। अब आते हैं डेली अलाउंस में। डेली अलाउंस में आपको 800 रुपीज़ मिलता है। यहाँ पर कोई बिल की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेली अलाउंस मेनली आपके फूड के लिए होता है। अब आप कितना फूड में स्पेंड करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फूड में ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आपका कम सेविंग होगा, कम स्पेंड करते हो तो ज़्यादा सेविंग होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ किया जा सकता है, और जो लीगली पॉसिबल है, वो ये है कि आप जिस होटल में रुकते हैं अगर उस होटल में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। बहुत सारे होटल होते हैं, वैसे तो 750 रुपीज़ में मुश्किल ही है, लेकिन कुछ जगह आपको मिल जाएंगे। कुछ होटल हैं वहाँ भी जहाँ पर 750 रुपीज़ में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। तो आप ब्रेकफास्ट का पैसा यहाँ से सेव कर सकते हैं, और ये इसमें कोई इशूज़ नहीं होता है। जनरली कोई इशू नहीं है। तो आपका ब्रेकफास्ट का जो पैसा है ये होटल बिल में ही चला गया, तो आपका यहाँ 800 में जो ब्रेकफास्ट का एक्सपेंस है वो बच जाएंगे, और खर्चे जो हैं वो लीगली आपको करने ही पड़ेंगे। ट्रेवल विद इन सिटी की बात करें तो यहाँ भी आपको जितना एक्सपेंड होता है उतना ही दिखाना है, लेकिन नॉर्मली जितना किलोमीटर होता है आपके होटल स्टे से जहाँ ऑडिटी यूनिट है, तो उसमें जो किलोमीटर होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको खर्च क्लेम करने होते हैं। अब बात करते हैं कि एक और तरीका है जहाँ पर आप पैसे सेव कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको, जो लीगल है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जो मे बी 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी हो सकता है दूर। पूरे स्टेट में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो उस केस में आप ट्रेन से जाते हैं। तो ट्रेन आप जैसे मान लीजिए कि मंडे से आपकी ऑडिट शुरू होने वाली है, तो आप संडे नाइट को निकलेंगे। तो संडे नाइट को आपके पास ट्रेन अवेलेबल होंगी बहुत सारी। तो जो ट्रेन नॉर्मली क्या किया जाता है, करते हैं लोग, उसमें क्या है कि आप रात को 11 बजे की कोई ट्रेन ले लिए, यानी कि रात संडे नाइट रात को 11 बजे कोई ट्रेन है, आपने वो ट्रेन लिया। अब क्या होता है कि ट्रेन तो आपने रात को 11 बजे लिया, यानी कि आपका हेडक्वार्टर ने आपने छोड़ दिया रात को 11 बजे। तो ये एक रूल है कि जब आप अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर लेस देन 6 आवर है तो 30% ऑफ लमसम अमाउंट आपको तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपने रात को 11 बजे छोड़ा, यानी कि संडे को आप 12 बजे से पहले, यानी 1 घंटा पहले आपने हेडक्वार्टर छोड़ दिया है, यानी कि आपको 1 आवर का
आपको 30% ऑफ लमसम अमाउंट, क्योंकि लेस देन 6 आवर है, आपको मिल गया। यानी कि 800 रुपीज़ का 30% यानी 240 रुपीज़ आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। दूसरा, जब आप वापस आ रहे हो तो आप फ्राइडे नाइट को निकलोगे, तो फ्राइडे नाइट को आपने जो ट्रेन पकड़ी वो जब यहाँ आएगी आपके हेडक्वार्टर में, तो हेडक्वार्टर में अगर आप ऐसा ट्रेन लेते हो जिसकी रिच जब आप हेडक्वार्टर में करते हो वो 6 बजे के बाद है, सुबह 6 बजे के बाद। आपने रात को 12 बजे ट्रेन पकड़ी या 1 बजे पकड़ी, जितने बजे भी ट्रेन थी आपने उस हिसाब से ट्रेन को पकड़ा, और आपने हेडक्वार्टर में आप सुबह के 6 बजे के बाद यानी 6:10 पर भी, 6:15 पर भी अगर आप पहुँचते हो तो आपने हेडक्वार्टर से आप दूर, आप 6 से घंटे से ज़्यादा रहे, इसलिए आपको 70% ऑफ लमसम अमाउंट यानी 800 का 70% आप फिर से क्लेम कर सकते हो, यानी कि 560 रुपीज़ और आपने क्लेम कर लिया। तो जबकि आपका रात को तो आप कुछ वैसे भी डीए मतलब फूड वूड तो आप ऑलरेडी खा चुके होगे, आप घर से भी जब सुबह आप निकलते हो संडे नाइट को तो भी आप डिनर कर चुके होगे, तो मोस्टली आपके एक्सपेंस होंगे नहीं, लेकिन ये डेली अलाउंस जो मिलता है आपको 800, वो वहाँ पर से आपने संडे नाइट को 30% और फिर सैटरडे के लिए, सैटरडे नाइट और मॉर्निंग तक आप 6 o'clock के बाद अगर पहुँचते हो तो आप 70% वहाँ से, तो एक दिन का पूरा डीए यानी कि 800 रुपीज़ आप आराम से सेव कर सकते हो। और ये कोई इलीगल वे नहीं है, लीगली आप सेव कर सकते हो, क्योंकि आप डेफिनेटली आप ट्रेन उस टाइम पे पकड़ रहे हो और वो ट्रेन आपको उस टाइम पे आपको मॉर्निंग में छोड़ रही है, तो आप यहाँ पर लीगल तरीके से यहाँ पर ये पैसा सेव कर सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ। और ठीक है दोस्तों, तो आज मुझे लगता है कि देखिए नॉर्मली अगर आप 1 वीक की बात करें, मैं मोटा मोटी अगर बात करता हूँ कि अगर आप 1 वीक के लिए ऑडिट में जा रहे हैं 5 दिन के लिए, तो पर डे अगर आप ये 800 जो आपने इस तरह से सेव किया और इस तरह से सेविंग करके देखें तो मोस्टली आप 800 से 900 रुपीज़ सेव कर लोगे पर डे। तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी 800 से 900। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे कि होटल में उनको अच्छा होटल ही चाहिए, एसी होटल ही चाहिए, तो उस केस में हो सकता है वो 1000 या 1200 का होटल ले लिए, तो फिर उनकी सेविंग तो आपकी होटल बिल तो उनको 750 ही मिलेगा, तो जो डेली अलाउंस है वहाँ से उनको पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कम भी हो सकता है, लेकिन 800 to 900 पॉसिबल है अगर आप सेविंग मोड में जा रहे हो, आपको सेव करने का है कि मुझे सेव करना है, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।